स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सबको मेरे चैनल सुंदर बेल क्लासेस में स्वागत है। मैंने इसके पहले तक जो हमने वीडियो आपको अपलोड किया था, हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है। हमने 2 या 3 वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं मैं, जिसमें मैंने काफ़ी टॉपिक्स को मैंने क्लियर किया है और हमने ग्राफ्स भी हमने बताया है। साइन एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स। डोमेन रेंज के बारे में बताया हमने कि किस तरह से डोमेन और रेंज वेरी करता है, कितना होता है और क्यों होता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में बताया मैंने। अब उसी का मैं ग्राफ का सेकंड पार्ट आपके सामने मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए, जितने बच्चे हैं सारे देखिए यहाँ पर आइए। आप मुझे जानते होंगे, मैं आपका टीचर संजय सिंह वर्मा। पीछे के टॉपिक किसी को अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करो। आप कमेंट्स में पूछिए, मैं उनका जवाब दूंगा, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए आज के टॉपिक हम चलते हैं। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि कई बच्चे तो ग्राफ्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो था आपका ये 11th में ग्राफ नहीं करना चाहते हैं बच्चे। बट आपको क्लैरिफिकेशन के लिए, पूरी टॉपिक को समझने के लिए ग्राफ करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बोर्ड के लिए तो चलो ठीक है। आप जानते हो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका 12th में जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये पूरी बेस्ड है आपका फॉर्मूले पर। इसमें क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 10 नंबर के आते हैं, जिसमें कई बार चैप्टर 1 तो 5 नंबर या 6 नंबर भी आता है। कई बार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 5 नंबर के आते हैं, हो सकता है 4 नंबर एक और 1 नंबर का एक, इस तरह से आया है अभी तक। लेकिन मैक्सिमम टाइम तो फॉर्मूले पे बेस्ड आ गया है। बट कभी ऐसा होता है कि कुछ घुमा देता है, तो जब घुमा देता है तो आपको जितने भी ग्राफ्स हैं वो पता होना चाहिए। ग्राफ से बेनिफिट ये भी है कि कभी भी एंट्रेंस एग्जाम दो, कम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे, उसमें MCQ या जो भी क्वेश्चन होंगे आप कभी भी इसमें मिस नहीं करोगे, क्योंकि पूरी कंसेप्ट क्लियर होता है। और डोमेन और रेंज किस तरह से ये वेरी कर रहा है, किस तरह से क्या होता है, ये पूरी तरह से क्या होता है क्लियर होता है। इसलिए ग्राफ्स को देखना भी बहुत ही ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और कोई मुश्किल नहीं है। आइए मेरे साथ, अगर जिन्होंने पीछे नहीं देखा है तो ऊपर लिस्ट में जाकर पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं ध्यान दीजिए। तो देखिए, एक्चुअली हमारा क्या है कि y इक्वल टू कोसेक एक्स को हमने पढ़ना आज। जो जानते हैं 1/sin x भी होता है कोसेक्स का। देखिए, हमने आपके सामने पहले टेबल बनाया। क्या टेबल में है, ये x है, यानी ये x जो x है, ये y है। हमने 0 पुट किया। आप जब 0 यहाँ पुट करोगे, यानी लाइक यहाँ 0 पुट करो, हमने इसलिए 1/sin x भी लिख रखा है। 0 पुट करोगे तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिटी। ओके, π/2 sin π/2 1 होता है, 1/1 1 होता है। इस तरह से पाई भी करोगे, आपका sin π 0 होता है, यानी मल्टीपल ऑफ पाई जितने भी होते हैं 0 होता है साइन का वैल्यू, है ना। तो जब 0 हो तो वही इन्फिनिटी, फिर 3π/2 यानी मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो ये आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -1 पर -1 यानी कोसेक का भी -1 हो गया। इस तरह से 2π0, फिर -π/2 कुछ माइनस भी ले लो, -1 आ गया, -π0 आगे भी ले सकते हो, नहीं भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अब ग्राफ कैसे बनेगा आप उसको देखिए ध्यान से, है ना। चलिए, पहले क्या यहाँ पर है, पहले आपका 0 है, तो x0 कहाँ होता है जी, यहाँ पर होता है। तो y क्या है, इन्फिनिटी है। ध्यान दीजिए, x0 आपका ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर है, तो y कहाँ है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो 0 तो यहीं रह गया आपका, और y कह रहा है कि इस इन्फिनिटी यानी इस लाइन के साथ में इन्फिनिटी जाएगा, है ना। ये पॉइंट यहीं रह गया, लेकिन इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी मतलब क्या, इसमें टच नहीं करेगा। ये अभी क्लियर होगा आपको। देखो π/2, नेक्स्ट क्या है π/2, तो π/2 यहाँ पर है, तो ये क्या है 1 है। ध्यान दीजिए, यानी यहाँ पॉइंट जा रहा है, ये सामने यहाँ से ऐसे,
यानी ये पॉइंट आ गया आपका, समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना, पॉइंट यहाँ आ गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट में क्या है, पाई है। पाई क्या है, इन्फिनिटी, फिर पाई इन्फिनिटी है, यानी पाई फिर इन्फिनिटी जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ से हम एक लाइन नीचे से कर लेते हैं, ये देखिए लाइन को नीचे तक लाइए, है ना। ऐसी आपको जो पाइप लाइन आया है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ये इन्फिनिटी यानी एक पॉइंट मिला है और इसके साथ में ऐसे यहाँ भी इन्फिनिटी हो रहा है ऐसे, और यहाँ भी ऐसे इन्फिनिटी जा रहा है, समझ रहे हैं। ये आपका ग्राफ बन गया, है ना। एक पॉइंट जो आपका यहाँ से आप समझ रहे हैं, ये जो पॉइंट आपका यहाँ से जा रहा था, ये पॉइंट चला गया, है ना। ये पॉइंट आपको चला गया कि यहाँ तक पॉइंट जा रहा था, चलिए हमने आगे ले लिया, तो पॉइंट यहाँ जा रहा था, तो ये पाई बाई 2 हो गया, और इस पाई पर भी इन्फिनिटी जा रहा है क्योंकि टच नहीं करना है, और इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है। तो इस तरह से एक ग्राफ बना। नेक्स्ट चलते हम आगे, देखिए यहाँ पर क्या आगे में है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 3π/2। 3π/2 यहाँ पर है, कितना वैल्यू है, -1। तो -1 कहाँ आ, नीचे आ जा रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर -1 कहाँ आ रहा है, नीचे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से, है ना। ये हमारा वैल्यू -1 यहाँ से आ रहा है, देखिए ये यहाँ से इस तरह से जाएगा, है ना, यहाँ पर, यानी सामने जब लोगे आप यहाँ पर तो ये यहाँ पॉइंट लीजिए, है ना। और जब यहाँ लेंगे तो नेक्स्ट 2π हमारे पास है, ध्यान दीजिए ये 2π कितना है, फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2π कितना है, 0। 2π हमारा क्या है जी, 0। ध्यान समझिएगा बार, 2π हमारा वैल्यू कितना है, 0। और ध्यान दीजिएगा ये जो हमने 2π लिखा है, जिस तरह से पाई आपका इन्फिनिटी, क्यों 2π तो आपका ठीक है साइन 0 होगा, बट 1/0 क्या है, कोसेक का वैल्यू क्या जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ भी इसको हम बना लेते हैं क्या, इन्फिनिटी ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी डेट मीन्स की यहाँ से हमने जो कट करना हमने यहाँ भी ध्यान दीजिए, ये चीज़ देखिए यहाँ से आएगा, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं कि इस तरह से आपको लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है, समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से ये जो पॉइंट आपका है, इस लाइन के लिए भी ये इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये भी कैसे आएगा लाइन कि ये इस तरह से होते हुए यहाँ टच करेगा, और ये लीजिए ऐसे हो चला गया, मतलब ऐसे आगे भाग जाएगा, है ना, आगे ही भागते चले जाएगा। आप समझ रहे किस तरह से। चलिए एक आध और भी लेते हैं हम। आपके पास -π/2 है, कितना है, -1। तो -1 किधर जी, -1 तो हमारा इधर है, आप समझ रहे, -1 इधर और π/2, यानी हमारा पॉइंट करीब यहाँ आ गया, है ना। और जब पॉइंट यहाँ आ गया तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -π, देखिए ध्यान दीजिए -π, और फिर यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये -π भी क्या होगा यहाँ पर, इन्फिनिटी, यानी ये इस तरह से ध्यान दीजिए, इसको हमने इन्फिनिटी बना दिया हमने, ये इन्फिनिटी हो गया, तो ये भी -इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो -इन्फिनिटी होगा, तो -इन्फिनिटी कहाँ, इस तरफ जाएगा। तो ध्यान यहाँ से भी एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर इस तरह से। तो क्या होगा, ये जो ग्राफ जाएगा आपका कैसे जाएगा, यहाँ से होते हुए इस तरह से, क्योंकि हमारा ये जो लाइन है यहाँ से इस तरह से आप लीजिए, ये -1 का लाइन है, और जब करेंगे हम तो यहाँ सेम ऐसे ही बनेगा जैसे यहाँ बना हुआ है, ये लीजिए यहाँ से टच करते हुए ये इन्फिनिटी भाग जाएगा ऐसे, है ना, इस वाइट लाइन से इन्फिनिटी भाग जाएगा, समझ रहे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये ग्राफ बनता है। अगर नेक्स्ट में लेता तो नेक्स्ट भी ग्राफ बनेगा, बट छोड़िए, आपको आगे क्या लेना है, आपको समझ आ गया होगा कि ग्राफ आपके सामने लाइव मैंने बनाया है, ये ग्राफ कैसे कंप्लीट हुआ इस टेबल से आपने देखा अभी, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि इसकी जो मेन प्रिंसिपल ब्रांच जो आ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो आ रहा है, क्या आ रहा है वो आप देखिए यहाँ पर है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है कि ये देखिए ये π/2 है और -π/2 है ना। तो यानी यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा है, और जितने भी आपने देखा कि π/2 1 है और -π/2 का -1 है, तो आपने देखा कि जो भी वैल्यू हो रहा है 1 और -1 के बीच में ही वैल्यू हो रहा है ना, समझ रहे ना पर। तो यानी इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो आपका है -1 से कहाँ तक है, -1 से कहाँ तक, देखिए ध्यान दीजिए, ये यानी ये और ये चीज़, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो आपका है ये चीज़ है ना, ये डोमेन है आपका -π/2 से π/2 यहाँ पर है, यानी क्या हो गया, ये डोमेन हो गया आपका, समझ रहे यहाँ पर है ना। और ये जो इसका रेंज जा रहा है कहाँ से कि -1 और 1 भी करना हमने, कैसे, तो ध्यान दीजिए मेरे पास, आपको मैं अभी दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, आइए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ध्यान दीजिए कि आपको पता है कि y = क्या है, कोसेक x है, इक्वल टू क्या भाई 1/sin x, यही है ना। यानी आप जानते हैं कि 1/में
साइन क्या होता है, साइन का जो रेंज होता है क्या कि -1 से कहाँ तक होता है, +1 तक होता है ना, ये होता है ना। तो आप देखिए ध्यान से -1 से, क्योंकि ये रेंज हमने सारी चीज़ पहले बता रखा है आपको, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि मैंने पहले जो हमारा वीडियो उसमें बताया वो क्लियर किया हुआ है। तो -1 से 1 तक जा रहा है, ध्यान समझिए यहाँ पर, है ना। तो ये अपॉन में है कि अगर -1 भी इंक्लूड होगा तो वैल्यू तो -1 आ जाएगा, 1 इंक्लूड होगा तो अपॉन करेंगे 1/1 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब इसकी बीच की वैल्यू जो होता है पॉइंट में आएगा, पॉइंट में लाइक इस देखिए, जैसे मान लीजिए 1/0.1 आ गया, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा 10 यानी 10 आ गया। तो यानी 1 के बाद और -1 के मतलब इसके बाद भी हो रहा है, मतलब -1 से ऊपर जा रहा है यानी छोटा ही हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और -1 और 1 भी इंक्लूड है। तो ये इसका क्या हो गया, कोसेक एक्स का क्या हो रहा है, इसका ये रेंज हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि 1 से बड़ा है, -1 से भी मतलब बड़ा है, ऊपर जा रहा है, माइनस में बड़ा है, और इसके बीच की वैल्यू नहीं है, क्योंकि -1 और 1 यानी कोई पॉइंट में इसकी वैल्यू नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो अब इस तरह से आप जिस तरह से मैंने अभी कोसेक का आपको कोसेक एक्स का बनाया मैंने, अब नेक्स्ट पेज पर मैं बनाऊँगा किसका, कोसेक इन्वर्स एक्स का। तो मैं यहीं पर आइडिया बताता हूँ, ध्यान समझिए। मैंने अब तक जो पीछे वीडियो में बता रखा है हमने साइन एक्स कोसेक्स या साइन इन्वर्स कोसेक्स का जो बता रखा है, हमने क्या कहा कि इसको आपको टर्न में से मुड़ा है ना, ये है तो टर्न में इस तरह से आपको क्या करना है, मोड़ देना है, यानी इसको रिवॉल्व करना है कि ये जो एक्स है वो वाई पर जाएगा और वाई कहाँ जाएगा, एक्स पर, ये तो करना है ना, कि जो एक्स की वैल्यू वाई बनता है, वाई की वैल्यू एक्स बनता है, ये चला गया, ये पॉइंट बीच पर आ जाएगा, ये ± एक्स पर आ जाएगा, ये जो करना है। तो इसको हमने वैल्यू, इसको हमने टर्न करना है ग्राफ के लिए। तो ये कहाँ जाएगा, ये समझ देखिए, जब ऐसे आप घुमाएंगे इसको ऐसे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये वाला, है ना, समझिए पर, और ये इधर आ जाएगा। लेकिन उसका हमने मिरर इमेज लेना है, मिरर इमेज। तो जब ऐसे बनेगा तो हमने ऐसे बना देना है ना। दूसरा ये ऐसा बन जाएगा, और ये जो बनेगा जो इस तरफ जा रहा है इस तरफ आ जाएगा, और ये चला जाएगा ऐसे, समझ रहे हैं पर, है ना। तो आइए हम इसको नेक्स्ट पेज पर आपको कराता हूँ मैं, वो देखिए, आइए चलिए देखिए। तो मैंने इसी कहा था कि हमने इसको टर्न मोड़ रिवॉल्व करना है, और मैंने बताया था कि ये जो आपका है, ये जो यहाँ आया है क्या है, ये आपका है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना, यानी -π/2 से π/2 तक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपका है, समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। आइए तो हमने क्या करना है, इसको मोड़ना है। तो जैसे मैं मोड़ूंगा ये क्या आ जाएंगे, ये मैंने कहा कि इधर ये आपका ये दोनों इधर आ जाएगा, लेकिन इसका क्या बनाना है हमने, इसके इन दोनों को बनाना है ऐसे आ जाएगा, इससे ऐसे, बट इन दोनों को बनाना क्या है, लेकिन एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा, है ना। तो ये इधर आएगा, इधर आ जाएगा ऐसे, बट इसका मिरर इमेज लेना है। तो ये एक इधर ऐसे और एक इधर आ जाएगा ऐसे, और ये कहाँ जाएगा, ये जो आपका है वो कहाँ टर्न होगा, ये आपका इस तरफ आ जाएगा, समझिए। तो आइए जस्ट हमारा देखिए नेक्स्ट पेज, आइए देखिए हमने ये मोड़ दिया, ध्यान दीजिए, ये जैसे हमने मोड़ा इसे, तो आपको जो मैंने बताया था कि टर्न होने पर ये इधर आ गया और इधर सेम, ध्यान दीजिए। आपने देखा कि जो एक्स पर ये आपका ये रेडियन था वो कहाँ गया, वाई पर रेडियन। यही तो करना था हमने कि जो एक्स की वैल्यू है वाई हो जाएगा, वाई की वैल्यू एक्स है। तो वाई पर जो काउंटिंग था 1 2 इस तरह से, तो देखिए 1 +1 यहाँ और -1 यहाँ आ गया, और ये इस तरह से टर्न होकर ये इस तरह ग्राफ बन गया, आप देख रहे हैं। तो ये आपका कोसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ बना है, और मैंने आपको साइन इन्वर्स और कोस इन्वर्स का भी ऐसे ही आपको टर्न करके आपको बताया था मैंने, आपको समझ आया होगा, और ये भी आप देखिए ध्यान से समझ आ गया होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या अब उल्टा हो जाना है, आप जानते हो, क्योंकि पता है आपको, ये यही तो पता है आपको क्या कि ये जो पहले एक्स था वो ऐसे वाई था, है ना, और अब क्या इन्वर्स में चलना है कि वाई क्या एक्स बन गया, एक्स क्या बन गया, वाई बन जाएगा, है ना, यही करना है ना मैंने। तो हमारे पास क्या आ गया है कि वाई = कोसेक इन्वर्स एक्स आ गया है, समझ रहे हैं आप यहाँ पर, है ना। तो अब क्या होगा कि जो डोमेन होगा, डोमेन पीछे में भी कोसेक एक्स का डोमेन क्या था आपका, आपने देखा था कि -π/2 से π/2 था, बट यहाँ क्या अलग हो गया, यहाँ क्या हो गया, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ आपका हो गया कि रियल नंबर तो है, बट इसमें क्या करना है, क्योंकि जो आपका -1 और 1 जो वहाँ रेंज था वो यहाँ पर होना है, बट इसमें माइनस करना है, क्योंकि 1/, क्योंकि आप जानते हो कि किस तरह से हुआ था, 1/, में है साइन में। तो -1 and 1 आपका ये माइनस करेंगे, है ना, -1 और 1 ये तो इंक्लूड होगा, लेकिन इसके बीच की वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बट इसका जो रेंज आएगा वो रेंज क्या होगा आपका, तो उल्टा कर देना है,
-π/2 से कहाँ तक π/2। और इसकी मैंने अच्छी तरह से इनको मैंने बता रखा है पीछे में, आप देख सकते हैं। मैं इसका टेबल भी आगे में बना के दे दूंगा आपको, कि पूरी टेबल को भी लर्न करना है वो भी मैं आपको दे दूंगा, है ना। तो बट ये जो हुआ सारा ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुआ। मैं यहाँ भी लिखता हूँ, पीछे भी लिखा था मैंने, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना। और इसको सिर्फ ये भी कह सकते हो आप, इसको प्रिंसिपल ब्रांच भी कह सकते हो, वैल्यू ना कहकर आप सिर्फ ब्रांच भी इसको कह सकते हो। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ग्राफ आपका बना है। और मैं नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ अब होगा, आइए नेक्स्ट पेज पे आइए। चलिए देखिए, फोर्थ हमारा है y = कोसेक सेक एक्स। सेक एक्स जानते हो इक्वल टू 1/cos होता है। हमने ये कोसेक्स का, आपका कोसेक्स का जो रेंज है -1 और 1 हमने लिखा है, वो अपॉन में आ जाएगा ये, है ना। तो ध्यान दीजिए पहले यहाँ पर कि हमने पॉइंट लिया है 0। आप जब 0 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर यानी यहाँ पुट करेंगे 0, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, 1/1 1 होता है। π/2 पुट करेंगे यहाँ पर तो 0 होता है, तो 1/0 क्या, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन यानी। फिर पाई पुट करेंगे यहाँ पर -1 या 1 पर -1 3/2, फिर वही बात आएगा क्योंकि मल्टीपल π/2 है तो इन्फिनिटी आएगा। फिर मल्टीपल पाई जो होगा वो अब 2π, यानी कहाँ गए हम, समझ रहे, क्वाड्रेंट तो आपने पढ़ा होगा ये ना, है ना। फिर यहाँ गया हम 2π, ये 2π है आपका, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर 1 हो गया, -π/2 इस तरफ आ जाएगा, फिर तो -इन्फिनिटी -π, फिर वही -1, है ना। इस तरह से हमने कुछ वैल्यूज हमने निकाल दिया। अब इस वैल्यूज से देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे वो आपके सामने है। देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पर है, 0 है, तो x0 यहाँ पर होता है, 1 आपका है y, तो 1 यहाँ पर आ गया। समझ रहे, हमारा जो है एकदम ये वैल्यू करेक्ट वैल्यू यहाँ आ रहा है, समझ रहे हैं पर, है ना। ये वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने एक पॉइंट मिल गया π/2 हमारे पास यहाँ है, और इन्फिनिटी π/2 तो यहाँ पर है, तो इधर क्या आपका इन्फिनिटी है, यानी π/2 पर जो जा रहा है, और इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी क्या कि ऐसे, जैसे यहाँ से आप फिर वही करिए यहाँ पर कि आप यहाँ से कि इस तरह से आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, है ना, समझिए। और नेक्स्ट आप देखेंगे कि -π/2 वाला जो चक्कर है, यहाँ भी देखिए इन्फिनिटी है माइनस में, है ना। तो यहाँ से भी हमने ड्रॉ करना पड़ेगा ये इस तरह से, देखिए ये, है ना। तो क्या यानी पॉइंट हमें जो मिला है यहाँ से मिला है, यहाँ से, तो ऐसे जा रहा है ये, समझ, इस तरह से पॉइंट भाग रहा हमारा, है ना। ये ग्राफ मिल गया हमारा एक, यानी पहले पॉइंट +1 पा रहा है, समझ रहे यहाँ पर, है ना। ध्यान दीजिए नेट जो हमारा है, आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हमारा ये लाइन जा रहा है +1 का, तो आप ड्रॉ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी -1 जा रहा है, जैसे भी आप यहाँ भी आप खींच दीजिए आगे, इसे भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम ऐसे, है ना, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास, 3π/2 यानी कहाँ 3π/2 यहाँ पर है, तो यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करिए पहले, क्योंकि 3π/2 क्या है, इस पर इन्फिनिटी है, यहाँ देखिए इन्फिनिटी, और 2π पर क्या है 1, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये है 2π यहाँ पर है 1 यानी +1, फिर यहाँ पर, तो सामने यानी एक पॉइंट आपके पास जो आ गया है, ये पॉइंट आ चुका है ना, ये पॉइंट आ चुका है। तो आप जब ग्राफ इसको ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में क्या करेंगे आप, है ना, जब ये पॉइंट आ चुका है तो, और नेक्स्ट पॉइंट लेंगे तो आगे जाएगा, तो हम ऐसे करते हैं, खाली थोड़ी सा यहाँ पर ऐसे आप ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर आगे मिट करके जाता ही आगे, तो मतलब इस तरह से हमने ग्राफ आगे कंप्लीट करेंगे तो आगे जाएगा ऐसे ही, है ना। अब इस तरह से आप देखिए नेक्स्ट में आगे जो आपका है वो ध्यान दीजिए आपके यहाँ पर, जैसे क्या है आगे पाई एक हमने रखा था, पाई में क्या है -1 है, तो पाई है और -1 का नीचे, तो यानी हमारा क्या मिल गया यहाँ पर, समझ रहे हैं, यहाँ पर मिल गया, है ना। तो जब यहाँ पर मिल गया और फिर π/2 पता है आपको कि वही π/2 इन्फिनिटी होता है और 3π/2 इन्फिनिटी, तो यानी ये ग्राफ ऐसे मिल गया आपको। ध्यान दीजिए ये आपका ऐसे, है ना, देखिए इस तरह से, यानी ये भी आपका जो ग्राफ जा रहा है ऐसे ऐसे आ गया इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि ये जो आपका ये लाइन है इस लाइन से हमने मीट नहीं करना है, आप समझ रहे हैं, है ना। और ऐसे ही जब यहाँ पर इधर आएंगे आप यहाँ पर -π, तो -π में फिर क्या है, -π में फिर -1 है, तो यानी करीब आपका फिर पॉइंट यहाँ मिल गया एक, है, और पॉइंट यहाँ, तो ये आपका नेक्स्ट जो आपका लाइन है
3/2 का है। तो फिर आपको यहाँ भी इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी, समझ रहे ना, है ना। आपको समझ आ रहा होगा, ज़्यादा टाइम ख़राब करते हुए ना आप समझिए इसको, ऐसे देखिए, है ना। तो ये सब हमारा क्या बन गया, ग्राफ। यानी जब आगे जाते हम इस तरह ग्राफ बनता है, हमने ड्रॉ कर ही दिया हमने, समझ रहे हैं आप यहाँ पर। तो ये जो ग्राफ बन गया आपका सेक एक्स का, आपके सामने लाइव हमने बनाया है। कैसे बनाया आप इसको समझिए। हमने पॉइंट लिया, अब पॉइंट लेकर हमने ग्राफ आपको बना दिया है। आप समझ रहे बात यहाँ पर, है ना। अब इसका क्या करना हमने, कि इसका बनाना क्या है, तो सेम ऐसे ही हमने सेक इन्वर्स कर लेना है। तो आपको इसको क्या करना है, रिवॉल्व करना है, यानी एक्स वाई पे चलाएगा और ये पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन यहाँ चल, समझ रहे हैं पर, ये पोर्शन इधर मूव करेगा ऐसे, ये ऐसे मूव कर जाएगा, तो ये पूरा ये ऐसे आ जाएगा। तो ये यहाँ और फिर यहाँ और फिर इसको 180 मूव कर देना है। तो जैसे 180 आप मूव करेंगे, पलट देंगे, तो आपका पूरा ये वाई प्लस वाला वाई इधर आ जाएगा, अब माइनस का वाई जो इधर आ जाएगा, है ना। अब प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा और माइनस एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी पूरा रिवॉल्व कर देना है। तो जैसे रिवॉल्व करेंगे आप इसको, ये चीज़ जो है इधर आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ये चीज़ जो आपका है ये चीज़ कहाँ आ जाएगा, ये चीज़ यानी पूरा ये इधर आ जाएगा ऐसे, समझ रहे हैं, है ना। और ये चीज़ इधर आ जाएगा। अब फिर हम क्या लेना है, इसका मिरर इमेज लेना है। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे इसका हम इस ग्राफ करते हैं। चलो चलिए देखिए, तो जब हमने उसको रिवॉल्व किया, ऐसे टर्न ऐसे मोड़ दिया हमने, तो क्या बना, उसका मिरर इमेज जो बना हमारा क्या, कि ये पॉइंट यहाँ से जो 3π/2 से π/2 तक जो इन्फिनिटी था, तो इस तरह से बनेगा हमारा। अब पॉइंट कहाँ गया जी, ये पाई पर, यानी यहाँ पर ये, तो इस तरह से आपका ये इस तरह से मूव करते हुए ऐसे चला गया, समझ रहे हैं, है ना। और जो ये इस पर था वो कहाँ गया, कि यहाँ पर आ जाएगा 1 पर, ऐसे ध्यान दीजिए, ये ऐसे आ गया और ये चला जाएगा ऐसे, समझ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा ग्राफ ये बन गया, है ना। और अब देखिए ये जो ग्राफ बना है, दो काफ़ी है इसमें, दो आप दिखा दो काफ़ी है इसमें। तो क्या बना हमारा, कि सेक इन्वर्स एक्स वाई इक्वल टू, यही है ना, है ना। यानी जो सेक इन्वर्स एक्स का जो बना आपका जो डोमेन हुआ, क्या होगा, कि रियल नंबर माइनस क्या करना हमने, कि ये आपका ओपन ब्रैकेट देना है और 1 ये ओपन ब्रैकेट आपका, समझ रहे, कि ये माइनस कर देना है। -1 और 1 तो इंक्लूड होगा, क्योंकि -1 और 1 आप जानते हैं कि ये किसका है, कोस का है ना। तो कोस में -1 और 1 इसका सेक तो वैल्यू आ सकता है, लेकिन इसके बीच की वैल्यू जो पॉइंट वाला वैल्यू नहीं आएगा, वो -1 के आगे जाएगा, यानी कुछ भी -2 -3 -5 कुछ बड़ा हो सकता है, 1 से आगे जाएगा 2 5 6 कुछ ही, जैसे आपने कोष्ठक में बताया था सेम वैसे हो रहा है। ये आपको डोमेन हो गया है। और जब मैं आगे जाऊँगा इसके रेंज के लिए, तो क्या होगा 0 से पाई, क्योंकि इसमें उल्टा हो जाना है इन्वर्स में, समझ रहे। लेकिन इसमें माइनस क्या होगा, π/2 नहीं होना चाहिए, π/2 इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि इसके बीच में π/2 आ रहा है। और जब π/2 पर क्या होता है, नॉट डिफाइन आता है, क्योंकि cos π/2 पर क्या होता है, 0 होता है। तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, तो इसमें से ये माइनस कर दिया जाएगा, है ना। आपने देखा 0 से पाई तक, यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी होगी 0 से कहाँ तक, पाई तक। ये देखिए, ध्यान दीजिए एक बार, ये जो आप ध्यान दीजिए एक बार, ये जो वैल्यू है, ये यहाँ से ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपको क्या ये होगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गए, है ना। जो पीछे में आपका था ऐसे ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया। और -1 से 1 इसका जो डोमेन हो गया, -1 से 1, यानी ये चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ से ये देखिए, ये चीज़ यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक हो गया, ये दोनों इंक्लूड है ना। तो ये आपका क्या होगा, कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया, क्योंकि और ब्रांच भी थे, अब जब जाओगे तो अदर ब्रांच भी होंगे, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपका 0 to पाई हो गया, समझ रहे। तो ये आपका y इक्वल टू सेक इन्वर्स का ग्राफ आपके सामने बना है। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो हमारा नेक्स्ट पेज पर tan इन्वर्स या चलिए देखिए, फिफ्थ सब का है y इक्वल टू tan x। आप जानते हैं sin x/cos x होता है, हमने इसकी भी वैल्यू ले लिया कि x और y 0 अगर है तो जानते हैं sin 0 क्या होता है, 0 होता है, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है। π/2 जब sin π/2 लोगे तो कितना होता है, 1, और cos π/2 क्या, 0, तो 1/0 क्या, 1/0, समझ रहे हैं, 1/0 यानी क्या है, नॉट डिफाइन, यानी इन्फिनिटी। ओके, पाई भी क्या होगा, sin π 0
और ये क्या -1 तो 0.-1 0। इस तरह से 3π/2 इन्फिनिटी आ गया क्योंकि π/2 का मल्टीपल है, और ये जो आपका 2π का मल्टीपल है यानी पाई का मल्टीपल है तो 0 आएगा। पाई का मल्टीपल जितने भी होंगे 0, पाई, 2π, 3π, 4π सब 0 आएगा, है ना। और π/2 का मल्टीपल जितने भी होंगे वो सब के सब क्या आएंगे, इन्फिनिटी आएगा। बस वही वैल्यू जाना है यहाँ पर, है ना। तो देखिए इसकी ग्राफ कैसे बनेगा, आप देखिए सामने देखिए, आप देखते रहिए। फर्स्ट में 0 है, तो जब 0 है तो आपको पता है कि ये पॉइंट तो आ गया है ना, यह 0 आ गया, समझ रहे। π/2 ध्यान दीजिए, π/2 तो π/2 हमारा ये है। अब π/2 पर क्या है, इन्फिनिटी, तो π/2 तो ये जा रहा है और यहाँ से क्या इन्फिनिटी जा रहा है ना, यानी ऐसे इन्फिनिटी, यानी इस लाइन से टच नहीं करेगा। और आप सेम जाइए -π/2 पाइए, कहीं होगा -π/2, यहाँ देखिए -इन्फिनिटी, यानी इस पर आ जाएगा। यानी क्या है कि ये जो ग्राफ है आपका ऐसे गया, ऐसे चला गया, और यहाँ से मूव करते हुए ऐसे ये ऐसे आएगा, समझ रहे, है ना। इन दो लाइन में टच नहीं करना, इन्फिनिटी यानी टच नहीं करेगा आपको, है ना, इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, एक बन गया। नेक्स्ट चलते हम, देखिए पाई पर क्या है 0, पाई यहाँ पर है 0, पाई है तो पाई 0, तो हमारा x मिल गया, तो यानी एक पॉइंट यहाँ गया, यहाँ पर आप समझ रहे हैं। चलिए, और एक पॉइंट यहाँ जब आ गया तो आपको पता है कि इस π/2 से क्या इन्फिनिटी है, और नेक्स्ट 3π/2 फिर इन्फिनिटी है, तो आपका नेक्स्ट ग्राफ क्या, ये ऐसे भाग जाएगा और ये ऐसे मोड़ते हुए ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हैं ना आप, देख रहे हैं ना। चलिए अब हम -π/2 आते हैं, तो -π/2 क्या 0 यहाँ पर, तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया, क्योंकि 0 यानी y 0 है ना, तो x तो यहीं रहेगा 0, है ना, ये पॉइंट मिलेगा। ये देखिए, अब फिर -π/2 पर इन्फिनिटी हो जाएगा, और फिर -3π/2 पर फिर इन्फिनिटी, तो ये यहाँ से मुड़ते हुए ऐसे ग्राफ बन गया, और यहाँ से मुड़ते हुए आप आ जाइए ऐसे, समझ रहे हैं। ये इस तरह से ग्राफ जितने भी आगे बढ़ोगे ऐसे ही नेगेटिव, इधर भी लेफ्ट में भी और राइट में भी ग्राफ बनता हुआ चला जा रहा है। तो ये 10x का ग्राफ आपके सामने मैंने लाइव बनाया, कैसे वैल्यू लिया और कैसे बनाया ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। अगर मेरे बात पर आप ध्यान दे रहे होंगे, आप ठीक से इस वीडियो को आप पढ़ोगे, आप वीडियो को रोक रोक के पढ़िए, अगर नहीं समझता है तो आपको समझ आ जाएगा। आपके सामने मैंने बनाया। अब देखिए इसमें क्या है कि आपने देखा कि 10x है ना, 10x का है, तो इसका क्या होगा, ध्यान दीजिए, r माइनस यानी रियल नंबर माइनस, इसके डोमेन में निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये डोमेन आपका है, ये है आपका डोमेन, है ना। तो क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि जो π/2 पर वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, यानी मल्टीपल ऑफ π/2 पर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी तो हमने लेना नहीं है ना, तो इसको हम माइनस कर देंगे, यानी ऑड मल्टीपल यानी 2n+1 एंड π/2, समझ रहे हैं। इस पर क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी, यानी इसको माइनस, ऑल रियल नंबर डोमेन आएंगे, बट ये नहीं होना चाहिए, ये माइनस हो जाएंगे, समझ रहे। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है ना, ये रिस्ट्रिक्शन आपका हुआ है। और इसे जब रेंज निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, इसका रेंज जब निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब क्या हो जाएगा, रेंज है। क्योंकि देखिए ना अभी वाई पे इधर भाग रहा है, तो सारे इसका रेंज हो गया, समझ रहे। तो 10x का भी बहुत आसान था। अब मैं आपको 10 का मैं ग्राफ बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान दीजिए। तो सेम इसको मूव कर देना भाई साहब, देखिए जैसे आपको पहले की तरह x y बन जाना है, y x बन जाना है, सेम ऐसे रिवॉल्व करिए और मिरर इमेज बनाइए, फिर इसको 180 पर मूव कर दीजिए, तो ऐसे इसको पूरा पलट देना है, ऐसे, समझ रहे हैं। तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पर मैं इसका ग्राफ बनाकर, चलिए देखिए, जो ग्राफ अभी आपने देखा 10x का आपका इस तरह से भागा हुआ था, है ना, ऐसे भागा हुआ था, अब इसको उल्टा हो जाना है ना, क्योंकि ये तो रिवॉल्व करके इस पर आ गया है। तो अब क्या होगा हमारे पास, वो देखिए आप यहाँ देखिए, ये पॉइंट तो रहेगा, ये पॉइंट एक रहेगा, है ना, एक पॉइंट ये रहेगा पाई 2π, क्योंकि जो इस पर पॉइंट था वो पॉइंट इस पर आ गया है, रेडियन, है ना, एक यहाँ और एक यहाँ। तो कैसे भागना है वो ध्यान से आप देखिए, मेरे पास आप देखते रहिए मेरे पास कैसे भाग रहा है ग्राफ। तो अब यहाँ से भाग के ये इस तरफ ऐसे जाएगा और इस तरफ ऐसे जाएगा, समझ रहे, यहाँ से ऐसे ऐसे भाग गया और ये ऐसे आया, ऐसे भाग गया, इस तरह से भाग गया, समझ रहे। फिर यहाँ से भी भागते हुए क्या होगा कि इस तरह से ऐसे ग्राफ भाग जाएगा और ये देखिए, समझ रहे ना। और नेक्स्ट भी जब करते हम तो क्या होता, अगर मान लीजिए हमारा नेक्स्ट होता तो भागता ऐसे भागता, ये ऐसे भागता और नेक्स्ट ऐसे जाकर यूँ भागता, है ना। अब यहाँ भी आप आएंगे तो यहाँ से क्रॉस करेगा और ये लीजिए, ये रहा, है ना। अब नेक्स्ट अगर चलते हम
तो यहाँ भी क्या आता है, ऐसे भागता है। ओके, और नेक्स्ट जो आता है हमारा ये ऐसे ऐसे भागता है, तो इसे कोई लेना देना नहीं है। बट ये देखिए इस तरह से आपका tan इनवर्स x का क्या ग्राफ बन गया। यानी जस्ट उसको सबसे पहले आपको जब tan x का ग्राफ बनाना आ गया तो tan इनवर्स या साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो, है ना, जो भी हो, पहले उस आइडेंटिटीज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपको बनाने आ गया तो इसके इन्वर्स को बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ इसको रिवॉल्व करना है और मिरर इमेज बना देना है 180 पर मूव करके, है ना। तो आपने देखा है कि आपके सामने ये ग्राफ की तरह से बना है, ये रहा x डैश और ये x है ना। तो हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए y इक्वल टू आपका क्या है कि tan इनवर्स x। ओके, तो इसमें जब इसका बनाएंगे तो क्या आपका क्या आएगा कि आपका डोमेन और रेंज क्या आएगा, वो ध्यान दीजिए। आपका ये भी रियल नंबर में माइनस करना पड़ेगा। क्या आपने पीछे देखा था अभी कि हमने वहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ 10x में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को माइनस किया था रियल नंबर में, क्योंकि उस पर इन्फिनिटी आ रहा था, है ना। तो यहाँ भी वही चीज़ है। तो यहाँ क्या होगा कि आपने -π/2 जो था ये आपका ओपन ब्रैकेट आएगा और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए, इसके बीच की वैल्यू होगा। तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया, यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया। आप इसको लिख दीजिए कि प्रिंसिपल ब्रांच हो गया, समझ रहे। तो आइए हम नेक्स्ट ग्राफ आप समझते हैं आपके सामने। आइए नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट पेज पे आइए। देखिए हमने y इक्वल टू 6 जो है आपका है, y इक्वल टू कोट एक्स है, इक्वल टू पता है आपको कि ये 1/10 के इक्वल होता है। इसका इन्वर्स मतलब उल्टा है, इसका इन्वर्स मतलब ये उल्टा कहेंगे हम। एक्स हमने 0 लिया तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड हो गया। फिर आपने π/2 लिया तो π/2 यहाँ 1/π/2 हो जाएगा, 10π/2 तो क्या 1/∞, समझ रहे हैं कि 1 में इन्फिनिटी जब होता है तो क्या होता है उसका वैल्यू 0। इसको याद रखना जी, वो जरूरी है इसको। तो 0 हो गया। अब जितने भी आप देखेंगे जितने भी π/2 का मल्टीपल में होंगे वो सब के सब क्या आएंगे, 0 0 माइनस हो या प्लस हो 0 होंगे। और पाई, तो पाई की वैल्यू 10 पाई क्या होता है फिर यहाँ पर 0, तो उनमें 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। अब जितने भी पाई के मल्टीपल में होंगे सब के सब क्या आएंगे, इन्फिनिटी। अब ये होगा कि जो प्लस में है प्लस इन्फिनिटी और माइनस, यानी प्लस इन्फिनिटी इधर है, माइनस इन्फिनिटी इधर हो गया लेफ्ट में, तो माइनस इन्फिनिटी। समझ रहे वैल्यू, आप समझ गए। चलिए जब वैल्यू समझ आ गई तो अभी हम लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट आप देख रहे हैं 0, x 0 यहाँ पर आ गया। तो y कितना है जी, इन्फिनिटी, यानी 0 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो 0 है। समझ रहे यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले जो पॉइंट हमारे पास 0, यानी 0 यहाँ आता है ना। जब 0 यहाँ होता है तो इन्फिनिटी हमने कहा इन्फिनिटी जा रहा है, तो वो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास देखिए इन्फिनिटी तो कहाँ जाएगा अभी पता चलेगा आपको, π/2। तो π/2 कहाँ पर है जी, π/2 ये रहा। तो π/2 यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है और y क्या हो रहा है, इन्फिनिटी। तो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ मिल गया, पहली पॉइंट तो यहाँ मिला था, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी बन नहीं सकता है, तो यहाँ होगा इन्फिनिटी, ये पहली पॉइंट यहाँ मिल गया π/2 पर। अब ये इन्फिनिटी भी आ रहा है, तो नेक्स्ट क्या है, पाई, ध्यान दीजिए पाई है ये, समझ रहे हैं। तो पाई, तो आप इससे पहले ड्रॉ करिए, पाई पर कहाँ जा रहे हैं, पाई पर आपका फिर इन्फिनिटी। तो ये आपने देखा 0 पर भी इन्फिनिटी था, है ना, इधर इन्फिनिटी, और पाई पर भी क्या इन्फिनिटी। तो उसका अब यहाँ से मिलेगा कि यहाँ से ये ऐसे होते हुए ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे होते हुए ऐसे चला गया है। थोड़ा सा और मोड़ना था, इसको नहीं मुड़ा, ध्यान दीजिए ये आ गया, समझ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3π/2, 3π/2 पर क्या है फिर 0, तो 3π/2 यहाँ पर है, ये रहा। और फिर इसके पहले भी इन्फिनिटी है इधर, समझ रहे, यानी ऊपर इन्फिनिटी पाई पर, और इसके आगे भी जाएंगे हम कहाँ, 2π पर। देखिए 2π, शायद हमने 2π लिया नहीं यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, आप जब 2π यहाँ लेंगे, आप यहाँ भी जब 2π लेंगे तो पाई का, तो 2π भी क्या आएगा, अब जो लेंगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू, तो 2π जब लेंगे आप यहाँ तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2π ये रहा, है ना, 2π जितने पाई का, सॉरी इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा जी, इन्फिनिटी। मैं यहाँ लिखता हूँ कि 2π जब वैल्यू लेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ये रहा इन्फिनिटी, है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2π ये है, तो इन्फिनिटी क्या आएगा, इसका इन्फिनिटी वैल्यू आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यह भी इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो आप ये भी जब बनाएंगे तो ऐसे, ये रहा, समझ रहे, ये ग्राफ बन गया। अब ऐसे इधर आइए, जब माइनस में आएंगे तो माइनस में फिर -π पर क्या है, इन्फिनिटी, और ये पॉइंट यहाँ मिल गया इस पर, है ना। तो यहाँ जब जाएंगे तो यहाँ भी आपको
ऐसे होते हुए ये इस तरह से मूव कर जाएगा, समझ रहे। और नेक्स्ट पॉइंट जो मिलेगा आपका ये है 0, फिर यहाँ आ गया है ना। तो यहाँ भी आपको क्या 2 पाई से मूव करेगा। ध्यान दीजिए, आप जब यहाँ जाएंगे तो ऐसे होते हुए और ऐसे मूव कर चला गया, है ना। इस तरह से ग्राफ आपका बना है। क्या बना है, तो ये कोटेक्स का ग्राफ बना है, आपके सामने बनाया मैंने कोटेक्स। अब इसकी आप जानते हैं कि जब कोटेक्स का ग्राफ बन गया है तो इसे क्या होता है कि y इक्वल टू क्या है, कोटेक्स इक्वल टू क्या होगा जी 1/10x। यानी इसका जो क्या होगा, जो आपको डोमेन आएगा वो डोमेन क्या आएगा कि रियल नंबर माइनस क्या हो जाएगा n पाई। क्यों, क्योंकि आपने देखा पाई पर इन्फिनिटी जा रहा है, पाई पर क्या आ रहा है मल्टीपल पाई पर क्या इन्फिनिटी जा रहा है, तो हमने माइनस करना होगा। वो लीजिए हमने रियल नंबर माइनस कर दिया और इसका जो रेंज आएगा वो रेंज क्या आएगा, ओनली रियल नंबर आएगा। ये आपका रेंज हो गया है ना। तो ये आपने देखा किस तरह से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, इस तरह से आपका ये मूव किया है। ये लीजिए ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, समझ रहे हैं आपके। यहाँ पर कहाँ से जा रहा है, सिर्फ n पाई इसमें नहीं आएगा, सारे रियल नंबर इसका डोमेन हो जाएगा, बट रेंज क्या होगा रियल नंबर होगा। अब इस ग्राफ को हमने कोटेक्स में ले जाना है, तो टर्न इसको मूव कर देना है ऐसे। तो ये जो आपका करीबन वर्टिकली हो रहा है तो हॉरिजेंटल बन जाएगा, हॉरिजेंटली बन जाएगा, ये समझ रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पर मैं कोट इनवर्स एक्स का दिखाता हूँ ग्राफ। चलिए देखिए, हमने कोट इनवर्स एक्स का हमने बनाना है। तो आपने देखा था कि ये जो आपका ये जो वाई एक्सिस हमने लिया और ये एक्स जो है यहाँ एक्स डैश है और वाई डैश, तो हमने ये चीज़ें पहले जो रेडियन हमने वैल्यू रखा कहाँ था, वो एक्स पर था कोटेक्स में, है ना। अभी हमने कहा लिया वाई पर, क्योंकि एक्स वाई बन जाना, वाई एक्स बन जाना है, प्लस और -1 जो वाई पर था हमने एक्स पर आ गया। तो जो हॉरिजेंटली बन रखा था उसको हमने वर्टिकली बना हुआ था, जो पीछे कोटेक्स में वो हॉरिजेंटली आ जाएगा। अब पॉइंट हमें वहीं से मूव करना है, तो कैसे मूव करना है वो ध्यान दीजिए। यानी आपका ये जो आपका है ध्यान दीजिए, यानी जो ये आपका पाई पर इन्फिनिटी होता है, तो पाई से इन्फिनिटी यानी इसको लाइन ड्रॉ कर दीजिए, है ना। ये लीजिए 2 पाई पे भी मल्टीपल ऑफ पाई पर इन्फिनिटी होता है, n पाई पे होता है इन्फिनिटी। तो ये लीजिए हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए, है ना। और ये पॉइंट हमारा मिला हुआ है, जो पॉइंट इधर था ये पॉइंट देखो गोला हमने लगा रखा है उस पर, तो इसे टच होते जाना है। कहीं जाना भाई, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ से ऐसे आना है और ऐसे, और ये लीजिए ऐसे चला गया, है ना, समझ रहे हैं पर। और नेक्स्ट भी क्या यहाँ से आना है, ये पॉइंट मिला हुआ हमें, तो ये यहाँ से आना है आपको, ध्यान दीजिए ये यहाँ से और ऐसे मुँह कर चला गया। और आगे भी करेंगे तो आगे चले जाएगा। और यहाँ भी देखिए ये जो पाई 2 है, तो यहाँ से ये ऐसे आना है और ऐसे चले जाना है, समझ रहे, ये ऐसे आना है और ये ऐसे चले जाना है ना। तो ये आपने देखा कि कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ आपके सामने लाइव कैसे बना है। जो हमारे साथ अभी लाइव बच्चे हैं वो सामने देख रहे हैं, उनको सब समझ आ रहा है, क्योंकि उस बच्चे से हमारे चैटिंग भी हो रही है, ध्यान दीजिए। और जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ेंगे हमारी वीडियोज़ को, जो बाद में देखेंगे, उनको समझना होगा, बढ़िया से देख के समझना होगा, कोई मुश्किल ग्राफ नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया अभी, आपने देखा कि कोट इक्वल टू वाई इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स है। तो आप इस कोट इनवर्स एक्स का हमने क्या लेना है, आपको हमने इसको बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो ध्यान दीजिए डोमेन इसका क्या होगा, आपने देखा कि ये डोमेन इसका जो होगा आपका रियल नंबर होगा, और रियल नंबर है ना, और इसमें जो रेंज निकल गया 0 एंड क्या निकल गया पाई, ये आपका ओपन ब्रैकेट है, ये ध्यान रखना ओपन ब्रैकेट है। तो ये हमारा क्या होगा प्रिंसिपल आपका वैल्यू ब्रांच कहिए इसको, ब्रांच या प्रिंसिपल ब्रांच कह सकते हैं ओनली, ठीक है। तो हमारा 0 से कहाँ तक पाई हो गया। अब जानते हैं कि कोट में 0 से पाई होता है, कोट में, तो कोट इनवर्स में ये हो गया, समझ रहे हैं पर। तो ये हमने अभी जो ग्राफ बताया आपको, हमने ग्राफ बता दिया है। अब जितने भी इसमें हमने डोमेन और रेंज इन्वर्स का है वो मैं आपको जस्ट इकट्ठा करके आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। देखिए हमारे पास, देखिए अब आपको मैंने अब तक जितने भी आपका 3 वीडियो जो हमने बताया है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने डोमेन रेंज बताया, समझाया हमने। अब उसको हमने एक टेबल बना दिया आपके सामने कि साइन इन्वर्स एक्स का आपका जो डोमेन होता है, ये डोमेन है, ध्यान दीजिए ये है ना, डोमेन -1 और 1, ये आप देख रहे हैं क्लोज इंटरवल है, -1 में इंक्लूड है, इसके बीच के पॉइंट में इंक्लूड है। और इसका रेंज क्या है आपका -π/2 से π/2 है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मैंने इसके पहले ही आपको टेबल बता रखा हमने,
डोमेन रेंज का, क्योंकि ये यहाँ और यहाँ होता है, उल्टा होता है। कोस इनवर्स का -1 से आपका 1 तक है आपका ये क्लोज इंटरवल, यहाँ भी है क्लोज ब्रैकेट है क्लोज, और ये पाई 0 और पाई तक, समझे। कोसेक का आपका रियल नंबर है बट उसमें -1 एंड 1 नहीं आना चाहिए इसमें, ये माइनस करके आपका है, हमने पीछे समझा रखा आपको, ये ओपन ब्रैकेट है, समझे। और ये आपका रेंज है आपका -π/2 और π/2 क्लोज ब्रैकेट इंक्लूड होगा ये, लेकिन इसके अंदर जो बीच में जो 0 आएगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 यानी कोसेक जो आपका है आपका यानी 1/0 यानी इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए सेक इनवर्स आपका रियल नंबर -1 to 1, ओके। रियल नंबर में फिर इसका माइनस करना लाइक दिस कोसेक, एंड यहाँ भी आपका जैसे कोस का होता है वैसे 0 एंड पाई, बट इसमें π/2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि π/2 पर ये नॉट डिफाइन होता है। टेन इनवर्स रियल नंबर होगा डोमेन, बट इसका ये ओपन ब्रैकेट में आएगा -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा ये, क्योंकि π/2 पर आप जानते हैं चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मल्टीपल ऑफ π/2 जितने भी होंगे और मल्टीपल ऑफ π/2 यानी जितने भी होंगे उस पर क्या नॉट डिफाइन होता है 10, इसलिए इस पर डिफाइन होगा, बाकी सब वैल्यू पर डिफाइन होगा रेंज। और कोट इनवर्स 0 और पाई, और इसका डोमेन है आपका रियल नंबर है। तो आपने देखा अभी कि हमने इस टेबल में आपको हमने क्लियर कर दिया कि इकट्ठे हमने दे दिया कि किस तरह से है, और इसको मैंने समझा दिया, पीछे पूरी वीडियोज़ का देखना होगा समझने के लिए कि टेबल कैसे समझाया हुआ है। और इसके पहले वाले भी प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए कैसे हमने अच्छी तरह डोमेन रेंज को और ग्राफ को बता रखा है, उसको समझिए। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। और मैं इसकी जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा ना, वो नेक्स्ट वीडियो हमारे फॉर्मूले होंगे, प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें बहुत सारे फॉर्मूले जितने हैं जो आपको फॉर्मूले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और बोर्ड के लिए जो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, उसको भी मैंने आपको मार्किंग करूंगा कि ये है, और सारी फॉर्मूले को मैं बताऊंगा, कुछ फॉर्मूलेज का आपको मैं सारे फॉर्मूले का प्रूफ भी दूंगा कि कैसे फॉर्मूला बना हुआ है, वो सारे दूंगा। और साथ में मैं आपको इस फॉर्मूले के साथ में उससे पहले मैं आपको जो 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फॉर्मूले थे वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक छोटी सी बात आप यहाँ एक बार समझ लीजिए कि यहाँ देखिए ये जो साइन इनवर्स साइन x होता है, तो आप जानते होंगे x होता है इसमें, है ना। लेकिन ये यहाँ कब डिफाइन है कि x जब बिलोंग करता है आपका -π/2 टू का π/2, और ये क्लोज इंटरवल होता है, आपने पीछे पढ़ गए हो। लेकिन जब ये साइन और अंदर में अगर साइन इनवर्स आ गया, उल्टा हो गया, समझ रहे हैं, तो इसका इन्वर्स हो गया। तो अब इसको देखना हमने, यहाँ भी तो x होगा, बट क्या होगा कि ये जो बिलोंग करेगा x आपका कहाँ -1 से 1 तक, है ना, क्योंकि अब ये आपका यहाँ पर डोमेन था तो ये डोमेन यहाँ पर बन गया। अभी तो आपने देखा, देखो यहाँ पर ये रहा, इसको देखना है ना, इसको देखो ये चीज़ हमने लिखा है। लेकिन जब हम इसमें चलेंगे साइन x में तो ये हमारा डोमेन बनेगा, डोमेन होता है, ये डोमेन में बिलोंग कर रहा है, डोमेन की बात है, रेंज नहीं है, डोमेन, समझे। तो ये हमने बता दिया आपको, आप समझिए, देखिए। और मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरी पूरी वीडियोज़ को देखिए, आप सब्सक्राइब करिए, खुद भी लाइक करिए, और अपने जानने वाले सीनियर्स जूनियर्स या जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी हैं उनको भी आप शेयर करिए, उनको भी आप प्रेरित करिए, इंस्पायर करिए कि वो भी इसको वीडियोज़ को देखें और समझें और इसे बेनिफिट उठाएँ। पढ़िए, आइए, गुड नाइट, जय हिंद।